नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। सच में कहा गया है कि वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। 2005 के नीतीश कुमार जो बदलाव के सूचक बने थे, जिन्होंने कहा था कि वो शासन बाबू हैं और बाकायदा प्रचंड लोकप्रियता और बहुमत के साथ सत्ता में आए थे, लेकिन अब 2020 का चुनाव परिणाम देखिए कैसे उनकी लोकप्रियता घटी है। साथ ही साथ सीटों के मामलों में काफ़ी कमज़ोर हुए हैं, जो उनके चेहरे पर स्पष्ट तौर पर दिखता भी है। और अब नीतीश कुमार की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं क्राइम के मुद्दों को लेकर। आपको पता होगा नीतीश कुमार बार बार ये कहते हैं कि वो CCC से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं और उनकी ये पंक्तियां जो हैं अब उनके ही गली की फांस बनकर रह गया है। तेजस्वी यादव बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि जो नीतीश कुमार कहते हैं कि वो CCC क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, लेकिन डेटा के आधार पे लगातार तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को घेरते रहे और नीतीश कुमार को इस सवाल का जवाब देते हुए नहीं बन रहा है, क्योंकि वाकई में बिहार में लगातार क्राइम बढ़ रहे हैं। ये कोई और नहीं बल्कि NCRB की सरकारी जो डेटा है केंद्र सरकार की, वही कहती है कि बिहार में किस तरीके से क्राइम के मामले जो हैं वो अप्रत्याशित तौर पर बढ़ रहा है। आपको बता दें कि होली के वक्त में मधुबनी के मोहम्मदपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। उन पर जो है अंधाधुंध फायरिंग की गई, रॉड से पीटा गया, जिसके बाद से अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। आपको बता दें कि वो 5 लोग जिनकी मौत हुई, राजा दिन को नरसंहार बता रही है और कह रही है कि स्वर्ण जातियों पे जो है नीतीश कुमार के राज में स्वर्ण जातियों का नरसंहार हो रहा है। आपको पता होगा स्वर्ण जातियों पर JDU का निशाना है, क्योंकि JDU ये मानती है कि BJP का कहीं ना कहीं वोट बैंक है स्वर्ण जाति, और इसलिए बाकायदा नीतीश कुमार ने ये दावा किया था, JDU ने दावा किया था कि पहली बार JDU ने यानी नीतीश कुमार की अध्यक्षता में स्वर्ण आयोग का गठन हुआ है, जिसको लेकर अब RJD हमलावर है। RJD लगातार ये आरोप लगा रही है कि स्वर्ण जाति के लोगों का नरसंहार हो रहा है। अगर यही नीतीश कुमार की जाति लवकुश यानी कुर्मी या कुशवाहा के जाति के लोगों की हत्या होती तो इस वक्त जो है पूरा प्रशासनिक तंत्र जो है, पूरा प्रशासनिक अमला वो इसकी छानबीन में जुट जाता। लेकिन चूंकि मौत स्वर्ण जाति के लोगों की हुई है, एक ही परिवार से नरसंहार हुआ है 5 लोगों का, इसलिए नीतीश सरकार कुंभकर्ण के नींद में सोई हुई है। आपको बता दें कि ये आरोप बाकायदा RJD के MLC सुनील सिंह ने लगाया था, क्योंकि उनको पता है कि अब बिहार में स्वर्ण वोट बैंक को लेकर JDU काफ़ी एग्रेसिव है, जिसको लेकर RJD ने हमला किया है। इसी बीच तेजस्वी यादव ने जो नीतीश कुमार मॉर्निंग अटैक किया और कहा है कि आप देखिए कि मधुबनी के मोहम्मदपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों का नरसंहार किया गया। बिहार में विधि व्यवस्था पूरे तरीके से चौपट हो चुकी है। राजद के प्रतिनिधि जो है उनके परिवार से मिल चुके हैं और मांग करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले और जो भी इसके लिए दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो अब क्राइम को लेकर नीतीश कुमार लगातार फंसते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो शराबबंदी का मामला हो जिसे वो गर्व का विषय मानते हैं, लेकिन लगातार इसकी पोल खुल रही है, साथ ही साथ क्राइम के मामले को लेकर। और नीतीश कुमार पत्रकारों से सवाल पूछने पर गुस्सा हो जाते हैं और वो कभी पत्रकार पर ही आरोप लगा देते हैं कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं। साथ ही साथ एक बहुत मासूम भरा जवाब होता है कि मुझे नहीं पता है, मुझे इसके बारे में बता दीजिएगा। हालांकि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर तंज भी करते हैं और कहते हैं कि बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री कितने भोले और मासूम हैं कि उनको ये भी नहीं पता है कि बिहार में क्या हो रहा है लोगों के साथ, कहाँ क्राइम हो रहा है, कितने लोगों की मौतें हो रही हैं और आम लोगों की ज़िंदगी की हिम्मत क्या है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नज़रिए में ये बताता है कि वो किस तरीके से अनजान रहते हैं बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, यानी वो अब शासन चलाने के काबिल नहीं रहे हैं। तो नीतीश कुमार की लगातार परेशानियां जो है बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई, तेजस्वी यादव ने बाकायदा मॉर्निंग अटैक किया है और कहा है कि नीतीश कुमार से अब शासन प्रशासन नहीं संभल रहा है और क्राइम को लेकर नीतीश कुमार जो है लगातार टारगेट पर रहे हैं और खासकर BJP भी इस मसले को लेकर हमलावर हो जाती है और कहती है कि नीतीश कुमार से गृह विभाग नहीं संभल रहा है। तो नीतीश कुमार के लिए 2021 का साल जो है वो परेशानी भरा रहने वाला है, क्योंकि जब से उनकी पार्टी में NDA के अंदर कद छूटा हुआ है तब से वो लगातार असहज हैं। और जब जब क्राइम पर सवाल उठेगा, नीतीश कुमार पर सवाल उठेगा, क्योंकि आज तक नीतीश कुमार पूरे गर्व के साथ कहते हैं कि वो शासन बाबू हैं, लेकिन अब उनकी ये छवि जो शासन बाबू की है वो उठकर घरे में खड़ा हो गई है। तो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट भी आपको याद होगा, जहां पे कहा गया कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में हो सकता है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा न रहे। जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता की रैंकिंग घट रही है, आपको पता होगा 2019 में वो जो है 18वें स्थान पर थे, लेकिन 2020 में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई जिसमें वे 80वें स्थान पर चले गए, मतलब 62 अंक की कमी आई है। नीतीश कुमार की लोकप्रियता लगातार घट रही है, क्योंकि आपको पता होगा नीतीश कुमार को इसलिए लोकप्रिय हुए क्योंकि उनको बाकायदा सुशासन का प्रतिरूप माना गया कि जंगल राज से वो बिहार को बाहर लेकर आए। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार क्राइम बढ़ रहे हैं और नीतीश कुमार असहाय नजर आ रहे हैं और उनके बयान जिस तरीके से आ रहे हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है, ये नीतीश कुमार की लोकप्रियता को वक्त के साथ और घटाएगा। तो क्या ये वाकई में उस रिपोर्ट को साबित करने जा रहा है कि आने वाले वक्त में नीतीश कुमार 2025 में हो सकता है खुद राजनीतिक संन्यास लें, क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं और लगातार CCC के मसले को लेकर नीतीश कुमार घिर रहे हैं, आने वाले वक्त में ऐसा ही कुछ संकेत कर रहे हैं नीतीश कुमार। आप देखते रहें भारत लाइव, में आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।